नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फ़क्र फ़ख़्री वल फ़क्र मिन्नी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़ुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने की बेहद हम दोसना अल्लाह के प्यारे हबीब के बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक लब्बैक कश्मीर लब्बैक लब्बैक फ़लस्तीन लब्बैक लब्बैक या अक़सा लब्बैक लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर फ़क्र दे बारे जिक्र करांगे। जिहड़ी हदीस पाक मैनू पढ़न और तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है इस हदीस पाक च अल्लाह सोने दे हबीब साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़क्र फ़ख़्री वल फ़क्र मिन्नी, फ़क्र मेरा फ़ख्र है और फ़क्र मेरे चों है। फ़क्र मेरे तो है इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदे किसी गल ते फ़ख्र नहीं सी करते होंगे, लेकिन अपने फ़क्र दे उत्ते फ़ख्र आपने किया। ये वो कमाल है जिहड़ा सिर्फ खासा नूं ही मिलता, सच्चिया नबियां वलियां नूं ही हासिल होंदा। मुकामे फ़क्र दे बारे इस वास्ते कलंदरी लाहौरी डॉक्टर लम्मा इकबाल ने फरमाया कि मुकामे फ़क्र कितना बुलंद है, शाही से रवश किसी की गदाया ना हो तो क्या कहिए। ये आलम फ़क्र अल्लाह का खास कुर्ब है और उसको अगे कुर्ब का होर कोई मरतबा नहीं है। इस मरतबे इस मरतबे तो वही पहुँचता है जिन्होंने ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा हकीकी इसबात हासिल हो जाता और नफ्स शैतान दुनिया मासो अल्लाह खल्की इसबाब और अरबाब तो कल्बन हमेशा लिए निकल गए। कल्बन रोज़े लफ्ज़ी नीति नमाज इश्क नूं तरक्की दिंदा और खुदा मस्त रहिंदा, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारदा, सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तकदीर ते हमेशा राजी रहिंदा अल्लाह के प्रोग्राम ते फ़क्र दे बारे अल्लाह वालियां ने बहुत कुछ बयान किया। इल्म इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि लफ्ज़ इस्लाम से अगर यूरोप को कद है तो खैर, दूसरा नाम इस दीन का है फ़क्र गयूर। फ़क्र के बारे अल्लाह वालियां ने बहुत कुछ बयान किया। हज़ूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फ़क्र के बारे बहुत कुछ लिखिया अपनी किताबां, जिन्हों का मुख्तसर खुलासा यह है अमीर कौनैन के अंदर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मूँह के बल गिरन वाले फ़क्र तो अल्लाह की पनाह मंगना। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वाज़ह रहे कि फ़क्र जड़ा ये दो किस्म का, एक इख्तियारी दूसरा इज़तरारी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फ़क्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास इनाम है, लेकिन ये खुश नसीबां नूं मिलदा।
क्योंकि फ़कर दा कमाल जिहड़ा वो दायमी दीदार इलाही है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ताहुल आरिफीन दे अंदर शेर लिखते हैं, फारसी का मफहूम यह है कि फ़कर इस नज़र का नाम आ जिहड़ी अल्लाह की तरफ होवे, फ़कर इस गल का नाम आ जिहड़ी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान तो निकली होवे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि राह फ़कर दा परे परेरे ओढ़क कोई ना दसे हू, ना उथे पढ़न पढ़ावन कोई, ना उथे मुसले किसे हू, ना उथे मसले किसे हू, ते ये दुनिया है बुत परस्ती मत कोई इससे विसे हू, मौत फ़कीरी जैन से रावे बाहू, मुअल्लब थीवे तुस्से हू। और आप फरमाते हैं कि फ़कर रहमत है और वहदत दा राज है और अल्लाह दा नूर है। फ़कीर दे पैरों थले ज़मीन आसमान दा हर तबका। आप फरमाते जो फ़कर दे मुकाम नूं देख लैंदा वो आरफ़े बिला हो जाता है। फ़कर तो ही फ़कीर नूं वहदत हासिल होंदी है। हज़रत सुल्तान बाहू कलीदे तौहीद कलाम के अंदर लिखते हैं कि जान लै फ़कर दे विच साबित कदम वो शख्स रहिंदा जिहदी नज़र दे विच अल्लाह दे गैबी खजाना की कदरों कीमत बादशाह दुनिया के खजानिਆਂ नालों किते वध के होवे। आप फरमांदे कलीदे तौहीद कलाम के अंदर अजीज़ राहे फ़कर च अल्लाह तो सवा तैनूं जो कुछ भी दिखाई दिंदा वो तेरे वास्ते राहज़न है। इस किताब च मजीद फरमाते फ़कर तो रूह कुर्बानी वो शख्स करता जिहदे दिल नूं जर्दी दे नाल खजल खुआर कर रखिया होवे, जिन्हों जर्दी ने खजल खुआर कर रखिया होवे वही फ़कर तो मुँह मोड़दा। आप फरमाते फ़कर जावदानी जिंदगी है। नूरे खुदा के अंदर लिखते हैं, मुहब्बत और असरार के अंदर लिखते कि फ़कर खुदा का राज है। कशफुल इसरार के अंदर आप लिखते हैं कि फ़कर फैज़ो फजल है, फ़कर रहमत रूह है, फ़कर लुत्फ़ है, फ़कर हदायत है, फ़कर वलायत है, फ़कर अनायत है, फ़कर गनाया, फ़कर लकाया, फ़कर रज़ाया, फ़कर कदाया, फ़कर कुदरत है, फ़कर जमीयत है, फ़कर जमाल है, फ़कर जलाल है, फ़कर इल्म है, फ़कर सिरुल इसरार है, फ़कर नूर हजूर है, फ़कर अकल कुल है, फ़कर मालिकुल मुल्क मुकर्रबुर रहमान मुल्क सुलेमानी की बादशाही है, फ़कर गंजे कीमिया का तसर्रुफ है, फ़कर हयातो ममात है। अमील कौनैन के अंदर लिखते जिहड़ा शख्स फ़कर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नूं खाली जानदा है वो जहान तो खाली है। आप लिखते हैं मजीद फरमाते कि जान लै फ़कर दे विच साबित कदम वो शख्स रहिंदा जिहदी नज़र अल्लाह के गैबी खजाने की कदरों कीमत से सही होवे दुनिया के खजानिਆਂ तो किते वध के उसकी कदर करता होवे। तौहीद हदायत के अंदर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह लिखते हैं कि फ़कर किहनूं कहंदे आ और कित्थों पैदा हुंदा। फ़कर नूरे इलाही तो पैदा हुंदा क्योंकि तमाम आलम का ज़हूर नूरे फ़कर तो होया। फ़कर हदायत है, फ़कर नूरे हक की एक सूरत है तो जिहड़ा इस दर्जा खूबसूरत है कि दोनों आलम ये शादा ने और ये फरेफ्ता ने, मगर फ़कर किसी से तवज्जो नहीं करता मगर हुक्म इलाही और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त दे नाल। आप फरमांदे फिर फ़कर जिहड़ा है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा इनाम खास है। मुहकमुल फ़ुक़रा दे अंदर एक शेर लिखते हैं फारसी का जिहदा मफ़हूम यह है कि ऐ बाहू बरकाते फ़कर नूं ज़ाते हक दे विच तलाश कर, जिस चीज़ का ताल्लुक गैर हक ना होवे उन्होंने अपने दिल चों कढ़ दे। इसे किताब के अंदर मुहकमुल फ़ुक़रा के अंदर आप मजीद लिखते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि फ़कर जहाद अकबर है, कि नफस के खिलाफ जहाद है। ये जो कफार दे नाल जहाद तो
ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी का एक हरफा यानी पेशा हुनर और कसब होंदा और मेरे दो हरफे ने, एक हरफा फ़कर है और दूसरा जहाद है। तो जिन्हें ये मुहब्बत की उन्हें मेरे नाल मुहब्बत की, जिन्हें ये बुगद रखिया उन्हें मेरे नाल बुगद रखिया। इस वास्ते हदीस पाक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत की दरवेशी जिहड़ी है वो जहाद है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि फ़कर फैज़ो फजल और जुदो करम का दरिया आ। फ़कर रात देना हक दे नाल सामने सरब सजूद रहना है। फ़कर वहदत का राज आ। फ़कर की नज़र हमेशा हक ते रहिंदी है। खासुल खास फ़कर वो है जिहड़ा ज़ाते हक तो बाखबर होवे। मुकमल फ़ुकरा दे अंदर फारसी का शेर लिखते आप फरमाते हैं कि बाहू बरकाते फ़कर नूं ज़ाते हक च तलाश कर, जिस चीज़ का ताल्लुक गैर हक ना होवे उन्होंने अपने अंदरों कढ़ दे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मुहकमुल फ़ुक़रा कलाम के अंदर शेर लिखते फारसी का मफ़हूम जिहदा ये है कि राह फ़कर फैज़ रुबानी है बल्कि फैज़ आम है, जबकि राह दुनिया सरासर मुतलक शिरक है। राह दुनिया तरक कर, राह फ़कर इख्तियार कर कि राह फ़कर हदायत है जिहदे हादी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कलीद तौहीद कलाम के अंदर हजूर सुल्तान बाहू लिखते हैं कि जान ला फ़कर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मारफत तौहीद इलाही सरासर इताअत बंदगी है, जदों कि मुरातब इज़्ज़त व जा दुनिया की सरासर मुर्दार गंदगी है और फ़कीरी और दरवेशी सुन्नत अंबिया अलैहिमुस्सलाम है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बाहू फ़कर नूं तू की समझना? फ़कर हरदम लाहू च रहने का मुकाम है और उहदे वास्ते दायमी सकूत है। आप मजीद फरमाते फ़कर की नज़र दे विच फ़कर की नज़र भी खजाना होंदी है और ये कदमां विच खजाना होंदा है, लेकिन फ़कर ये बावजूद ला यहताज रहिंदा है। आप फरमाते फ़कर कामिल तारीफ यह है कि फ़कर जुमला मरातब खास तो बहुत अगे का मरतबा है। मुकम्मल फ़ुक़रा के अंदर ही सुल्तान बाहू लिखते हैं कि जान लै फ़कर अल्लाह और रसूल की तलब है, सहाबा कराम की तलब है, औलिया अल्लाह की तलब है। आप फरमाते अल फ़कर के अंदर लिखते हैं कि फ़कर की तीन किस्मां ने। पहली फ़कर फ़नाए ला इलाह, दोम फ़कर बकाए इल्लल्लाह और तीसरी फ़कर इंतहाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिहड़ी रहनुमाया फ़कर अल्लाह तो यगाना और गैरुल्लाह तो बेगाना है। यगानगी और बेगानगी का कोई जोड़ नहीं, जब तक फना हासिल ना हो जाए बका तक कोई नहीं पहुँच सकता। अला हाजिर के आज फ़कर जड़ा ये अल्लाह की खास उल खास नेमत तमाम अल्लाह वाले जिन्हें भी सच्चे आ वही तालीम देंदे गए ने। रसाला कुशैरी अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अबू दरदा तो मरवी है, उन्होंने फरमाया कि मैं इस गल नूं ज़्यादा पसंद करना कि महल तो गिर के चूर चूर हो जावां बजाए ये कि मैं मालदारां दी मजलिस च बैठा। इसलिए कि मैं हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमांदियां सुनिया
मुर्दियां दी हमनशीनी तो बचिया करो। तो सहाबा अर्ज की कि या रसूल अल्लाह साढ़े माँ बाप जनाब ते कुर्बान हो, मुर्दे कौन ने? फरमाया मालदार लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग, ये बादशाह, उमरा, जागीरदार। इस साल कुशैरी लिखा किसी ने, रबी बिन खिशम नूं आख्या कि चीज़ां बड़ियां महंगियां हो गई। आपने फरमाया असीं अल्लाह दे हाँ इस तो ज़्यादा हकीर हाँ कि सानू भुखा रखे। अल्लाह सोहना तो अपने दोस्तों भुखा रखता है। इस साल कुशैरी लिखिया कि हज़रत इब्राहीम आदम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आए, वो बुजुर्ग है जो बादशाही छड्ड के फकीर होए से। इब्राहीम फरमांदे कि असीं फ़कर मंगिया तो मालदारी ने साडा इस्तकबाल किया, लोगों ने मालदारी मंगी तो फ़कर ने उन्हों का इस्तकबाल किया। इस साल कुशैरी लिखा कि यहिया बिन माज तो किसी ने कहा कि फ़कर की है? आपने फरमाया फ़कर का डर। फिर पूछया मालदार की है? फरमाया अल्लाह के कोल अमन हासिल करना। इस साल कुशैरी लिखिया कि इब्ने करबनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि सच्चा फ़कीर मालदारी तो परहेज़ करता है, इस डर ना कि मालदारी दाखिल हो के वो फ़कर नूं खराब ना कर दे। इस साल कुशैरी लिखिया कि अबू हफ्स तो पूछया कि फ़कीर अपने रब दे कोल की लैके जाए? फरमाया फ़कर नूं अपने रब दे कोल फ़कर तो सुआ होर किसी चीज़ नूं लैके नहीं जाना चाहिए। इस साल कुशैरी अंदर लिखिया कि अल्लाह सोहने ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तरफ वही भेजी, क्या मूसा क्या तू चाहना क़यामत के दिन तेरियां नेकियां सारे लोगों दी नेकियां जिन्नियां होण? उन्हें अर्ज की कि हाँ अल्लाह सोहणिया बिल्कुल मैं चाहना। हुक्म होया तो फिर इंज करया कर, बीमारां दी इयादत करया कर ते फुकरा दे कपड़ियां चों जूआं कढिया कर। इहदे उत्ते मूसा अलैहिस्सलाम ने हर महीने फिर 7 दिन मुकर्रर कर ले, जिन्हां विचों दरवेशां दे हाँ चक्कर लाउंदे, उन्हां दे कपड़ियां चों जूआं कढदे और मरीज़ां दी इयादत करदे। इस साल कुशैरी लिखा कि सहर में अब्दुल्ला फरमाते कि 5 गल्लां जिहड़ियां नफस दा जौहर है। पहली मुहताज जिहड़ा इजहारे मालदारी करे, वो मुहताज जिहड़ा इजहारे मालदारी करे। भुखा जिहड़ा ज़ाहिर करदा है कि वो रजिया होया। तीसरा गमज़दा जिहड़ा खुशी का इजहार करदा है, दुख विच भी खुशी का इजहार करदा है। चौथा वो शख्स जिहदी किसी दे नाल अदावत होवे मगर उहदे नाल मुहब्बत का इजहार करदा है। पंजवां वो शख्स जिहड़ा दिन नूं रोज़ा रखदा है, रात नमाज च गुजारदा है मगर कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं होण दिंदा। इस साल कुशैरी लिखिया कि बशर बिन हारिस फरमाते हैं कि सब तो अफजल मुकाम यह है कि इंसान कबर तक फ़कर दे उत्ते सबर करन दा अल अज़म बिल जज़म कर लवे। इस साल कुशैरी लिखिया कि ज़नून मिस्री फरमाते हैं बंदे उत्ते अल्लाह की नाराज़गी की अलामत यह है कि बंदा फ़कर तो डरदा होवे। इस साल कुशैरी लिखिया कि शिबली अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह फरमाते फ़कर अल्लाह की अदना अलामत यह है कि अगर किसी के कोल सारी दुनिया होवे और फिर वो एक दिन में ही खर्च कर दे, उसके बाद अगर वो दिल में ख्याल पैदा होवे कि अगर वो एक दिन की खुराक रख लेंदा तो फ़कीर नहीं। इस साल कुशैरी लिखिया इमाम कुशैरी फरमाते मेरे पीरो मुर्शिद हज़रत अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते आ कि लोगों ने इस गल ते बहस की कि फ़कर हो गनी दे विच कौन अफजल है, मगर मेरे नज़दीक अफजल यही है कि अल्लाह पाक इंसान नूं इन्ना अता करे जिहदे नाल उहदी गुजर बसर हो सके, फिर अल्लाह सोहना उहनूं इस रोज़ी दे कायम रखे। इस साल कुशैरिया च लिखिया कि इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह लिखदे कि अबू मुहम्मद यासीन फरमाते ने कि मैं हज़रत इब्ने जला तो फ़कर के मुतालक पूछया तो पहले तो खामोश हो गए, इतों तक के लोग चले गए जेड़े होर उत्थे बैठे सी। फिर आप अपनी जगह तो उठे, थोड़ी देर बाद वापस आ गए और कहने लगे मेरे को 4 दांग सके, इसलिए मैनू अल्लाह को शर्म आई कि मैं फ़कर दे उत्ते कोई गलबात करा। यानी आप उठ के जाके वो अल्लाह की राह खरैत करके आके फिर बैठे, फिर आके आपने फ़कर से गुफ्तगू की। इस साल कुशैरी लिखिया कि हज़रत इब्राहीम मुलद
फरमाते आ कि मैं इबन जरार नूं पुछया कि फकीर कदों फकीर कहलाने का हकदार है। उन्होंने फरमाया कि जदों फकर दे विच कुछ भी उहदे कोल बाकी ना रहे, कि जो फकर दे विच कुछ भी उहदे कोल बाकी ना रहे, यानी फकर दा वहम गुमान भी उन्होंने ना आए, तो मार्ज की है कि हो सकता। फरमाया कि जदों वो ख्याल करे कि उन्होंने मुकामे फकर हासिल है, दर हकीकत उन्होंने भी हासिल नहीं, और जदों ख्याल करता फुकरा फकर उन्होंने हासिल नहीं, तो दर हकीकत उन्होंने भी हासिल है। इमाम कशारी लिखते हैं कि सही फकर यही है कि फकीर अपने फकर जल्ला दे सुआ किसी दे नाल मुस्तगनी ना होवे। इस रसाला कुशारी लिखिया कि अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते आ फकर दे हुंदियां होया मालदारी दा इज़हार करना फकर तो बेहतर है। इस रसाले लिखिया कि बन्नार मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते आ कि मैं मक्के च बैठिया सी कि एक नौजवान मेरे सामने सीगा कि एक शख्स ने दिरमा थैली लिया के वो सामने रख दी। वो नौजवान कहने लगा मैनू इसकी जरूरत नहीं है। वो शख्स कहना इनू मस्कीना च वंड दो। जो रात हुई तो मैं देखा और शख्स वादियों बाहर खाण पीण वास्ते कोई लभदा फिरदा रूड़ियां तो मैं कहा भी जिहड़ा तेरे कोल सीगा अगर तू उहदे विचों कुछ अपने वास्ते रख लैंदा अच्छा नहीं सीगा। कहने लगा मैनू नहीं मालूम सी कि मैं उस वक्त तक जिंदा भी रहांगा कि नहीं। इस रसाला कुशारी लिखिया कि हज़रत अबू हिफ्ज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बेहतरीन चीज़ जिहदे नाल इंसान अपने मौला तक पहुँच सकता है ये आके हर हालत और हर वक्त बंदा अपनी हाजात अल्लाह के कोल ही लैके जाए, हर हालत सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कारबंद रहे और हलाल जरिए ना रोज़ी हासिल करे। इस रसाला कुशारी लिखिया कि हज़रत अबू अली रवदबारी फरमाते हैं कि 4 आदमी अपने अपने जमाने होए ने। उन्हां विचों एक दा ना तो अपने भाई बंदा को कुछ चीज़ लंदा सी ना बादशाहां को, और वो यूसुफ बिन असबाद सके। उन्होंने अपने वालद चो विरासत 70,000 दिरहम मिले सके, मगर उन्होंने उहदे विचों कुछ भी नहीं लिया। अपने हाथ दे नाल खजूर के पत्तियां की चटाई बना के वेचते और उस रोज़ी नूं अपनी जरूरत इस्तेमाल करते, बाकी अल्लाह राज खर्च कर देंगे। दूसरा शख्स अपने भाइयों और बादशाह दोनों को ले लेंदा सीगा, और अबू इसाक फजारी ने कि जो कुछ वो अपने भाइयों को लेंदे उन्होंने लोगों के खर्च कर देंगे सी, जिन्होंने लोगों को इलम नहीं हुंदा सी, और वो इबादत में लगे रहंदे सीगे, और इबादत लगन की वजह वो काम कार नहीं सी कर सकते। और जो कुछ बादशाह तो लेंदे उन्होंने आहले तरतूस की तरफ भेज देंगे। और तीजा शख्स वो सी जिहड़ा अपने भाइयों को लैंदा मगर बादशाह को कुछ नहीं सी लैंदा, जिन्हें होर लोगों के नजराने कबूल करता सी, बादशाह का नजराना कबूल नहीं सी करता। और वो शख्स अब्दुल्ला बिन मुबारक ने अपने भाइयों कुछ लैके वो बदले आप भी उन्होंने कुछ देंदे हुंदे सीगे। और चौथा शख्स बादशाह तो ले लेंदा और भाइयों तो नहीं लेंदा, और मुखलद बिन हुसैन सी और फरमाते सी बादशाह एहसान तो नहीं जताउंदा और भाई जिहड़े एहसान जताउंदे ने, और लैके दरवेशों उत्ते खर्च कर देंदे सीगे। इस रसाला कुशारी लिखिया कि मेरे पीरो मुर्शिद इमाम कुशारी फरमाते मेरे पीरो मुर्शिद अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह वो हदीस जिहदे बारे जिहदे विच अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस शख्स ने किसी मालदार के सामने ਉਹਦੇ माल की वजह तवादा की 2/3 दीन जाता रहा। तो ये मतलब आप फरमाते इस वास्ते है कि इंसान नाम है दिल जुबान और अपने नफस का, लिहाजा जदों अपनी जुबान और नफस ने सामने तवादो करता मालदार के अगे तो वह 2/3 दीन जाता रहा है। अगर दिल तो वो फजीलत को मनता है जिस तरह जुबान और नफस दे तो फिर वह सारा ही दीन चले जाता है। इस रसाले इमाम कुशारी लिखते हैं कि फकीर आस्ते फकर दे कम अज़ कम 4 चीज़ां होनियां जरूरी है। पहली यह कि इलम जिहड़ा उहदी तदबीर करे, दूजा परहेजगारी जिहड़ी उहनूं बुरियां कामां तो रोके, तीसरी यकीन जिहड़ा उहनूं अमल करन ते उभारे, चौथी जिक्र जिहदे नाल उनस हासिल होवे। आप फरमांदे जिहने फकर दा इरादा फकर दे शरफ की वजह नाल कीता वो फकीर मरिया, और यानी उन्होंने कुछ हासिल ना होया क्योंकि वो लोगों के विच फकीर मशहूर होना चाहता सी।
और जिन्हें फकर नूं इस लिए इख्तियार किया कि अल्लाह के सिवा किसी होर चीज़ के नाल मशगूल ना होवे वो गनी मरिया। इस रिसाला कुशैरिया लिखिया कि हज़रत मुज़य्यन रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे अल्लाह तरफ जान के तरीके आसमान के सितारियां तो भी ज़्यादा ने, मगर तरीके फ़कर के सिवा कोई होर तरीका बाकी नहीं रहा और यही सही तरीका है। क्योंकि फ़कर दे वास्ते अल्लाह के नबी ने फ़कर किया, जिन्होंने अल्लाह के नबी की मुहब्बत आप की इताअत की और कसरत नाल दुरूद पाक पढ़िया, वो ही फ़कर की नेमत हासिल कर सकता है। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं कि रिसाला कुशैरी दरबार में कुशैरी लिखते हज़रत अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने किसी शख्स का फ़कर उस वक्त तक हकीकी फ़कर नहीं हो सकता जब तक वो नज़दीक दुनिया लैन तो ज़्यादा महबूब ना हो। और सखावत ये नहीं है कि मालदार मुफलस नूं दवे, बल्कि सखावत यह है कि मुफलस मालदार नूं दवे। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि इब्ने जरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तू तवादा शर्म वाली चीज़ ना होंदी, अगर तवादा शर्म वाली चीज़ ना होंदी तो फकीर नूं हुक्म दिता जाता है कि चलते हुए आकड़ के चले। इसे रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत यूसुफ बिन असबात रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि 40 साल हो गए अज तक मेरे को एक तो ज़्यादा कुर्ता नहीं है, एको ही चोला जो मैं पाउना। एक सूफी कहते ने कि मैं देखा कि क़यामत बरपा है तो किसी ने आख्या कि मालिक बिन दिनार और मोहम्मद बिन वासिया नूं जन्नत च दाखिल कर दिया। वो कहने लगे कि मैं गौर कर लगा कि देखा कि जन्नत केड़ा पहला जाता है। देखा कि हज़रत मुहम्मद बिन वासे जिहड़े ने ये पहले दाखिल होए जन्नत च। ते मैं उसका सबब पूछया तो जवाब मिलया कि इन्हों को सारी जिंदगी एको ही कमीज़ रही है और मालिक बिन दिनार को 2 कमीज़ा होंदियां सी, एक पालन दे सी, एक धोण वास्ते तैयार करके रखते थे। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि मुहम्मद मसूही रहमतुल्लाह फरमांदे आ फ़कर वो है कि जिन्होंने अपनी ज़ात के नाल किसी सबब की जरूरत ना हो। इस रिसाला कुशैरी लिखिया किसी ने हज़रत साहल बिन अब्दुल्लाह ने पूछा कि फ़कीर कदों राहत पाउंदा, फरमाया जदों अपने मौजूदा हाल तो सिवा किसी होर चीज़ नूं देखे ना देखे। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि याहिया बिन माद रहमतुल्लाह की मौजूदगी फ़कर और गनी का जिक्र छेड़िया तो आपने फरमाया क़यामत के दिन ना फ़कर का वजन होएगा ना गनी का, सिर्फ सबर शुक्र का वजन होएगा और कहा जाएगा कि इस शख्स ने शुक्र और सबर किया। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक नबी की तरफ वही भेजी कि अगर तू ये मालूम करना चाहना कि मैं तेरे नाल कितना राजी हाँ, कितना राजी हाँ मैं तेरे। अल्लाह सोने अपने नबी नूं आखिया कि अगर तू ये चाहना ये देखना कि मैं तेरे कितना राजी हाँ तो तू ये देख कि दरवेश तेरे किन्ने राजी ने। इस रिसाला कुशैरी लिखिया हज़रत ज़क्काक रहमतुल्लाह फरमाते कि जिहड़ा फ़कर दे विच साहिब तकवा नहीं वो हराम खोर होएगा। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह दी मजलिस फुकरा इदां बहिंदे सी जिवें उमरा बहिंदे आ। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू बकर ताहिर फरमाते ने कि फ़कीर वास्ते हुक्म है कि उन्होंने किसी चीज़ की रगबत ना होवे। अगर जरूरी रगबत होवे ही तो सिर्फ कफायत तो ज़्यादा उन्होंने किसी चीज़ की रगबत नहीं होनी चाहिए। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू बकर मिस्री रहमतुल्लाह अलैह को सच्चे फ़कीर के मुतलक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया फ़कीर वो है जो ना किसी चीज़ का मालक होवे ना मालक होने की ख्वाहिश करता होवे। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि ज़नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ तखलीत यानी नेक कुछ नेक अमल कुछ बुरे अमल इन्हां दे हुंदियां होइयां हमेशा अल्लाह की तरफ हाजत ले जाना मैनू ज़्यादा पसंद है
बजाय ये कि मैं हमेशा पाकबाज होवां और मुतकबर बना। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू अब्दुल्ला हसरी फरमाउंदे ने कि हज़रत अबू जाफर हद्दाद रहमतुल्लाह ने 20 साल इदा गुजारे कि हर रोज़ एक दिनार कमाउंदे अपने हलाल की रोज़ी ना और दरवेशा उत्ते खर्च कर देंगे और खुद रोज़े रखते और शाम और इशा की नमाज के दरम्यान निकलते और लोग अपने दरवाजे तो उन्होंने कुछ खरीद देंगे। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि फ़क्र की तारीफ यह है कि जदों ये कोल कुछ ना होवे तो उन्हें सुकून होवे, जदों होवे तो वो अल्लाह राज खर्च कर दे और दूजियां नूं अपने उत्ते तरजीह देवे। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत मुहम्मद बिन अली कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि मक्के दे विच साडे कोल एक शख्स सीगा जिन्हें पाटे पुराने छेथड़े कपड़े पाए सके, चोला पाया सीगा लीरां टाकियां दा पुराना छेथड़े सी लगे हुए और वो साढ़े ना मेल जोड़ नहीं सी रखता, सब तो अलग ही रहता होंदा सीगा। तो मेरे दिल च उस बंदे की मुहब्बत पैदा हो गई। मैनू अल्लाह सोहने ने हलाल के तरीके 200 दिरहम दिते तो मैं लैके उन्होंने को गया, उन्होंने मेरी तरफ कोई तवज्जो ना की तो मैं जाए नमाज के उत्ते जा नमाज के किनारे ते रख ते दिरहम और उन्होंने आख्या कि हलाल रोज़ी नाल इहनूं अपनी जरूरत दे विच खर्च करो, अपनी जरूरत पूरी कर लो। उन्होंने टेढ़ी निगाह ना मेरे वाल देखिया तो फिर जिहड़ी गल मैं छुपा रहा सी उन्हें ज़ाहिर कर दी। कहने लगा कि मैं अल्लाह दे नाल मजलिस नूं फरागत दे नाल 70,000 दिनार दे के खरीदिया ये दरवेशी, अलावा जागीर और गले दे कि तू मैंने चंद दिन में धोखा देना चाहना। उठिया मसला उन्हें चकिया तो सारे दिरहम ओहो उथे खिलर गए तो वह उठ के बेनियाजी ना चला गया, लेकिन मैं वो दिरहम कट्ठे करन लग पिया। तो जो मैं वो देखिया वो शान जांदिया होया बड़ी शान ना जा रहा, मैं इदा की इज्जत किसी की नहीं देखी और अपनी जिल्लत देखी कि मैं उन्होंने चुन रहा था दिरहमां नूं, तो बेनियाजी ना चला गया। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि अबू अब्दुल्ला बिन खफीफ फरमाते 40 साल तो मेरे उत्ते सदका फितर वाजिब ही नहीं होया। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू अहमद सगीर फरमाते ने कि मैं हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन खफीफ को सवाल किया कि एक फकीर 3 दिन का भुखा आया, वो निकल के जाता है और लोगों नाल इन्नी खुराक मंग लैंदा है जिहड़ी उन्होंने सिर्फ वक्ती जरूरत की पूरी कर दे। उस फकीर के मुतलक तुसीं की आंदे हो? फरमाया यही किया जाएगा कि वह गदाकार है, खाओ और चुप रहो। अगर इस दरवाजे तो कोई फकीर आ जाए तो तू सबनों रसवा कर देगा। इस रिसाला कुशैरी लिखिया हज़रत खैर नसाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मैं एक मस्जिद च गया, उत्थे एक फकीर सीगा। जदों ने मैंने देखा तो मैंने चिमट गया और कहने लगा शेख मैं सख्त मुसीबत च क्या तू मेरे ते मेहरबानी करेगा? तो मैं पूछया की मुसीबत है? कहने लगा मेरी आजमाइश नहीं होंगी, ये नहीं फाका कशी ना, और मैं आफियत दे नाल कुव्वत फड़ चुकिया जी दुनिया मैनू मिलती रही वाफर। तो मैं जो देखा तो वो को दुनिया का कुछ हिस्सा सीगा। इस रिसाला कुशैरी लिखिया कि अबू बरी हज़रत अबू बकर वर्राक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया और आखिरत दोने जहाना दे विच फकीर वास्ते खुशखबरी है। लोगों ने उन्होंने को यदी वजह पूछी, फरमाया इसलिए कि दुनिया दे विच बादशाह वो को खराज लंदा नहीं लंदा और आखिर अल्लाह सोना वो को हिसाब नहीं मंगेगा। अल्लाहु अकबर कबीर। यानी ये है फुकरा दी शान। तो फकर ये वो नेमत उज़मा दौलत कुबर है जिहड़ी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामां नूं अल्लाह सोहणे दे सच्चे आशिकां नूं मिल रही है। अल्लाह सोहणे दी बारगाह च दिल दी गहराइयां दुआ कर अल्लाह सोहना आस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आज मस्कीन बेसहारा इंसान सोए पिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे
साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिर सारा तौफ फरमा, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ फरमा, मुकाम फ़क्र दा कमाल अता फरमा, अपने दायमी दीदार की नेमत उज़मा दौलत कुबरा जिहड़ा फ़क्र दा कमाल है वो अता फरमाए। अल्लाहु अकबर कबीर, अल्लाह बस, तो बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।